नमस्कार दोस्तों, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जो निःशुल्क क्लास की सीरीज़ चल रही थी, उसमें हम छत्तीसगढ़ की नदियाँ और उसके अपवाह तंत्र को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने महानदी अपवाह तंत्र की शुरुआत की थी। और महानदी अपवाह तंत्र में हमने महानदी की जो सहायक नदियाँ थी, उसको पढ़ना हमने शुरू किया था और शिवनाथ नदी को हमने कंप्लीट किया था। दोस्तों, आज अन्य प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं महानदी की, उसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है दोस्तों महानदी अपवाह तंत्र का, तो प्लीज़ वहाँ से देखना शुरू करें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, चलिए। और जो मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बार ज़रूर से हमारे माध्यम से पढ़ के देखिए। आपका छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर कराया जाता है हमारे इस चैनल के माध्यम से, ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, समझ के पढ़ने की उद्देश्य से हमारा चैनल बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए। हमने देखा था शिवनाथ की सहायक नदियाँ। तो शिवनाथ की जो सहायक नदी हमने डिटेलिंग से तो पढ़ लिया था, जैसे कि लीलागर नदी, ये हो गया अरपा नदी। ठीक है, हमने मनियारी नदी पढ़ लिया था। ये सबको हमने डिटेलिंग में पढ़ लिया था दोस्तों। और ये सब नदी का कहाँ कहाँ से उद्गम हुआ है और कहाँ पे जाके मुलाकात होता है शिवनाथ में, ये भी हमने देखा था। आज हम थोड़ा सा मैप में देख लेंगे कि किस प्रकार से वह शिवनाथ की जो सहायक नदी हैं वो आकर उससे मिलती हैं। ठीक है, देखिए, शिवनाथ नदी जो है आपका गोडरे की पहाड़ी, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र से निकलती है। या फिर ऑप्शन में रहेगा कि छत्तीसगढ़ के पानापरस की पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। ठीक, अंबागढ़ चौकी। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पहला चीज़ तो ये शिवनाथ नदी का क्या है, उद्गम है यहाँ से। ठीक, शिवनाथ नदी आपका ये उद्गम हो गया। उद्गम स्थल मैंने आपको बताया मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, पानापरस की पहाड़ी, या फिर ऑप्शन में गढ़चिरौली, महाराष्ट्र रहेगा। शिवनाथ का प्राचीन नाम है शिवा नदी और सुनी नदी। ठीक, मैंने आपको सब डिटेल से बता दिया लास्ट वीडियो में। सुनी नदी बोला जाता था, आपको मत्स्य पुराण और वामन पुराण में बताया गया शिवनाथ को सुनी नदी कहा जाता था। ठीक, इसके साथ ही साथ शिवनाथ को शिवा नदी भी कहा जाता है। अब शिवनाथ की हम लोगों ने देखा था प्रमुख प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले हमने देखा था आपका शिवनाथ की जो सहायक नदी है वह थी आपका सुरही नदी। तो ये आपका राजनांदगांव से आ रही है आपका सुरही नदी। कौन सी नदी? ये आपका हो गया सुरही नदी, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक, सुरही नदी यहाँ पे आकर के राजनांदगांव से मिल रही है आपका। ठीक, ऊपर से एक और नदी आ रही है, कौन सा? आपका मनियारी नदी। मनियारी नदी से पहले हम देखेंगे आपका जो मैं बताया था आमनेर नदी। ठीक, ये आमनेर नदी आ रही है दोस्तों। और आमनेर की सहायक नदी है कौन सा? आपका मुस्की, और ये हो गया आपका पिपरिया। ये आमनेर नदी है दोस्तों। ठीक, ये हो गया आपका मुस्का नदी और ये हो गया आपका पिपरिया नदी। ये तीनों का संगम मैं आपको बताया था खैरागढ़ में होता है दोस्तों। और ये नदियाँ आपका शिवनाथ की सहायक नदी हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बताया था हाप नदी। हाप नदी जो कि कंदावनी की पहाड़ी से निकलती है, कवर्धा जिले से, कबीरधाम के कंदावनी की पहाड़ी से, याद रखेंगे। 44 किलोमीटर इसका प्रवाह है हाप नदी का। ठीक, आप लोग कमेंट में बताएंगे। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि हाप नदी की सहायक नदी कौन सी है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, सकरी नदी है ये आपका, सकरी नदी इसकी सहायक नदी हाप नदी की, और ये स्वयं हाप नदी है आपका। ठीक है, हाप नदी आकर के आपको मिल रहा है कहाँ पर? बेमेतरा के नांद घाट के समीप में। यहाँ पर आपका नांद घाट, इसको याद रखना है दोस्तों। सूरी नदी आपका राजनांदगांव में ही आकर के किससे मिलती है? शिवनाथ नदी से मिलती है। ठीक है, ठीक। और ये जो है आपका खैरागढ़ में ही आपका आमनेर नदी शिवनाथ नदी से मिलती है, ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों। ठीक, इसके बाद आपका हो गया हाप के बाद मनियारी नदी। मनियारी नदी भी आपका कहाँ से निकलती है? सिहावल सागर। सिहावल सागर कहाँ है आपका? लोरमी का पठार। और याद रखना है लोरमी का पठार कहाँ है दोस्तों? मुंगेली जिला। तो मुंगेली जिला के आपका सिहावल सागर से निकलती है कौन सा? सिहावल सागर से लोरमी के पठार से निकलती है मनियारी नदी। कुल लंबाई मनियारी की मैंने आपको बताया था 134 किलोमीटर है, आप याद रखेंगे इसको दोस्तों। हाफ 44 किलोमीटर है। शिवनाथ जो है 290 किलोमीटर है। सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए जो आपको पता है।
ठीक। मनियारी नदी ये हो गया आपको 134 किलोमीटर। अब मनियारी की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनियारी की सहायक नदी हो गया छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा जिसको बेलपान भी कहा जाता है दोस्तों, बेलपान। ठीक। इसके बाद आपका एक नदी हो गया घोंगा नदी, घोंगा नदी हो गया, ठीक है, मनियारी की सहायक नदी। एक आगर नदी हो गया दोस्तों, याद रखना है कौन सा नदी, आगर नदी। और एक हो गया आपका टेसुआ, कौन सा नदी, टेसुआ। ये 4 नदी आपका मनियारी की सहायक नदी हैं, इसको ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों। छोटी नर्मदा, घोंगा नदी, आगर नदी और टेसुआ नदी। मनियारी नदी पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खुड़िया बांध, जिसे राजीव गांधी परियोजना या राजीव गांधी बांध भी कहा जाता है, जिसका निर्माण 1930 में हुआ था। ठीक। ये हो गया आपका मुंगेली। अब ये मुंगेली जिला में आपका यहाँ पर कहाँ पे शिवनाथ से मिल रही है, तो याद रखना है मतकू द्वीप। कौन सा, मतकू द्वीप। मतकू द्वीप कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो याद रखना है मुंगेली जिले में पड़ता है, पहला चीज़। ठीक है। नानघाट बेमेतर में पड़ता है, क्लियर होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए जब मैप में। और यही जो मतकू द्वीप है, याद रखना है दोस्तों कि ईसाई धर्म से संबंधित स्थल है और ये शिवनाथ नदी और मनियारी नदी के संगम पर है। ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है अरपा नदी, अरपा नदी ये आ रही है और ये आपका शिवनाथ नदी से मिल रही है। कौन से स्थल में मिल रही है, तो याद रखना है मानिक चोरा। ये सब चीज़ें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, कितना लंबाई है, कहाँ से उद्गम होता है, सभी चीज़ों को मैं आज बस मैप में आपको ये दिखा रहा हूँ कि शिवनाथ नदी बह रही है और किस प्रकार आकर के ये सभी नदियाँ मिल रही हैं। ये खैरागढ़ है, ये आपको याद रखना है कवर्धा है, ये आपका मुंगेली है, ये कवर्धा है, ये आपका अरपा है। और अरपा कहाँ से निकल रही है, आपका खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकल रही है। और याद रखना है कि खोडरी खोंगसरा की पहाड़ी गोरला पेंड्रा मरवाही ज़िले में स्थित है। ठीक। 100 किलोमीटर इसकी ओवरऑल लंबाई है दोस्तों। मानिक चोरा बिलासपुर में आकर के ये नदी मुलाकात कर लेती है शिवनाथ से। ठीक है। इसके बाद याद रखना है कि आपका अरपा की सहायक नदी कौन सी है, तो एक खारंग नदी है दोस्तों। खारंग नदी जो है अरपा की सहायक नदी है। और इसी खारंग नदी पर याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर खूटा घाट जलाशय है, खूटा घाट जलाशय। रतनपुर के जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे आप तो खूटा घाट जलाशय पड़ता है। सभी लोगों के लिए बिलासपुर में और कोई पिकनिक पॉइंट नहीं है, खूटा घाट जाते हैं तो ये हो गया आपका खूटा घाट जलाशय। ठीक। खूटा घाट जलाशय का निर्माण 1921 से 1920 में हुआ था, जिसे आपका संजय गांधी बांध भी कहा जाता है। ठीक। ये याद हो गया दोस्तों। इसके बाद आपको याद रखना है एक नदी और आ रहा है आपका अरपा के बगल से यहाँ से, और ये जो है आपको याद रखना है कि लीलागर नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, लीलागर। लीलागर नदी जो है आपका कोरबा के पठार से निकलती है। ठीक है। याद रखना हरदी बाज़ार के पास निकलती है, हरदी बाज़ार तहसील के पास से। और लीलागर नदी के तट पर ही याद रखना है मल्हार, ये बिलासपुर का जो क्षेत्र है मल्हार है, लीलागर नदी के तट पर स्थित है। प्रसन्न मात्र के द्वारा बसाया गया था ये प्रसन्नपुर, प्रसन्नपुर मतलब मल्हार दोस्तों, याद रखना है। ठीक है। तो ये बिलासपुर जिले में आने वाला स्थल है, कौन सा, मल्हार। ठीक। और यहाँ पर शिवनाथ नदी आकर के किससे मिलती है दोस्तों, इधर से एक आ रही नदी यहाँ पर महानदी, तो महानदी से यहाँ पर आपका शिवनाथ नदी मिल जाती है। कौन से स्थल मिलती है, तो याद रखेंगे शिवरी नारायण। ठीक। ये शिवरी नारायण, ठीक है। और शिवरी नारायण पर ही मैं आपको बताया था कि एक संगम है कौन सी नदियों का, तो शिवनाथ नदी का, जोंक नदी का और महानदी का। शिवनाथ नदी का ये हो गया महानदी और ये आपका हो गया जोंक नदी। ठीक है। ये आपका जोंक नदी हो गया, ये महानदी हो गया और ये आपका शिवनाथ नदी जो बह रही है ये तीनों का यहाँ पर क्या है दोस्तों, संगम है। स्थल का नाम है शिवरी नारायण, याद रखेंगे शिवरी नारायण। ठीक है। तो ये था आपका शिवनाथ नदी का एक नक्शा। अब इसको देख लिए हमने, ऊपर से आने वाली सहायक नदियाँ शिवनाथ की। अब नीचे से आने वाली सहायक नदियों को देखते हैं जो शिवनाथ की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संगम को अलग से ध्यान रखिएगा। एक खैरागढ़ में था, आमनेर, मुस्की और पिपरिया। एक संगम हमने देखा शिवरी नारायण पर है, कौन सा, महानदी, जोक और शिवनाथ नदी का। ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं नीचे से आने वाली सहायक नदियाँ जो शिवनाथ की सहायक नदी हैं। सबसे पहले नीचे से आने वाली जो सहायक नदी है वह है आपका खरखरा नदी। ठीक। ये हो गया आपका खरखरा नदी।
खरखरा नदी पर आपका खरखरा जलाशय है जो मिट्टी निर्मित बांध है, याद रखेंगे दोस्तों। खरखरा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों बालोद से हो रहा है। बालोद जिले से इस नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर एक जलाशय है जो मिट्टी से निर्मित किया गया है। बालोद में कहाँ से अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे डोंडी लोहारा। डोंडी लोहारा जो तहसील है आपका, वहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो सहायक नदी है दक्षिण से और से शिवनाथ नदी की, वह है आपका है तांदुला नदी। ठीक, तांदुला नदी भानु प्रतापपुर तहसील से इस नदी का उद्गम हुआ है दोस्तों, भानु प्रतापपुर। और भानु प्रतापपुर आपका कांकेर में स्थित है। ठीक है। तांदुला नदी पर तांदुला परियोजना बनाया गया था 1913 में, जो छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम परियोजना है। ठीक है। तांदुला नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, एक इसकी सहायक नदी है और उस नदी का नाम है जुआरी नदी। कौन सी नदी? जुआरी। जुआरी नदी में एक आपको क्या मिलेगा? जलाशय, और उस जलाशय का नाम है गोंदली जलाशय। ठीक है, गोंदली जलाशय। किसकी सहायक नदी है आपका जुआरी नदी? तो तांदुला नदी की। और तांदुला नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी का। ठीक है। तांदुला नदी आपको कहाँ पर मिलता है, तो याद रखेंगे शिवनाथ से ये दुर्ग में आके मिलता है, दुर्ग जिले में। ये आपका खैरागढ़ में मिलता है। कौन सा नदी? आपका आमनेर में बताया था, सुरही राजनांदगांव में। और जो आपका ये है खरखरा नदी, वो आपको एमसीबी में आके मिलता है। क्लियर है दोस्तों? एमसीबी मतलब मनेनगढ़ एमएमए में मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे एमएमए का फुल फॉर्म होता है मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आके मिलती है। कौन सा नदी? खरखरा नदी। खरखरा नदी पे खरखरा बांध है जो मिट्टी निर्मित बांध है। ठीक, इसके बाद याद रखेंगे तांदुला नदी के बाद हमने देखा खारून नदी आके मिलती है। और खारून नदी कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? तो याद रखेंगे सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ एक स्थल है, वहाँ से आपका खारून नदी शिवनाथ नदी मिलती है। खारून नदी का पहले उद्गम देख लीजिए, पटेचुआ की पहाड़ी। पटेचुआ की पहाड़ी, पटेचुआ की पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे बालोद जिले में है। और बालोद जिले के पटेचुआ पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है। खारून नदी पर ही याद रखना है आपको, एक कौन सा शहर पड़ता है? एक तरी घाट। ठीक है, एक हो गया आपका रायपुर शहर, और आपका एक महादेव घाट। ये तीनों स्थल खारून नदी पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि खारून नदी शिवनाथ नदी में कहाँ पर आके मिलती है, तो वो स्थल को बोलते हैं सोमनाथ। और ये सोमनाथ जो है याद रखेंगे दोस्तों बलौदाबाजार ज़िले में पड़ता है। सोमनाथ स्थल कौन से ज़िले में पड़ता है? तो बलौदाबाजार ज़िले में पड़ता है। ठीक है। अब इसके बाद खारून के बाद हमको क्या देखना है? खारून पर एक चीज़ और मैं आपको बताया था कि रायपुर ज़िले में खारून नदी पर ही सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है, जिसे लक्ष्मण झूला भी कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है जमुनिया नदी। ठीक है, जमुनिया नदी आपका कहाँ से निकलती है दोस्तों? जमुनिया नदी तो याद रखेंगे बलौदाबाजार से। जमुनिया नदी बलौदाबाजार ज़िले से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये नदी आपको शिवनाथ में बिलासपुर ज़िले के निकट आकर के मिल जाती है दोस्तों, जमुनिया नदी। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। नीचे से एक और नदी मैं आपको बताया था, कौन सी है? ये एक संगम है। कौन सा? जोग नदी, महानदी और शिवनाथ का ध्यान रखेंगे। जोग नदी महानदी की सहायक नदी, शिवनाथ का नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका हो गया शिवनाथ की सहायक नदियाँ। मैप में आपको बता दिया हूँ, पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिखा दिया हूँ यहाँ पर दोस्तों। आप लोग प्लीज़ इसे नोट्स बना के पढ़िए, ताकि ये हमेशा आप लोगों के पास मौजूद रहे। यदि कोई डाउट हो तो आप पुनः इस वीडियो को देखिए, और तो भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों कि क्या समस्या है आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। महानदी की दूसरी प्रमुख जो सहायक नदी है हसदेव नदी, उसे देखते हैं। ठीक है, हसदेव नदी लंबाई 176 किलोमीटर। ठीक है, हसदेव नदी की कुल लंबाई कितना है? 176 किलोमीटर पहला चीज़ है। दूसरा, इस नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो दोस्तों याद रखना है सोनहट। सोनहट जो तहसील है आपका, किस ज़िले में? कोरिया ज़िले में। तो कोरिया ज़िले के सोनहट तहसील से इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी के पास से, है ना।
176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसका प्राचीन नाम देखिए, एक है हस्तुसोमा, इम्पोर्टेंट है, पूछता है परीक्षा में आजकल प्राचीन नाम, इसलिए याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है ये। हस्तुसोमा, हस्तुसोमा आपका महाभारत में कहा गया है इसे, और साथ ही साथ पद्म पुराण, ठीक है। हस्तुसोमा नाम हसदेव नदी का किस में बताया गया है? महाभारत और पद्म पुराण में बताया गया है, ठीक। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र को याद रखना है दोस्तों। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र याद रखेंगे, एक तो कोरिया ज़िले में ये बहता है, कोरिया से निकलता है, तो उसके बाद आपको याद रखना है, उसके नीचे आएगा आपका कोरबा ज़िले में, और कोरबा के बाद आपको याद रखना है जांजगीर चांपा, ठीक है, जांजगीर चांपा ज़िले में। कोरबा ज़िले की याद रखना, हसदेव नदी जीवनदायिनी है, ठीक, इम्पोर्टेंट है। कोरबा ज़िले की जीवनदायिनी नदी कौन सी है? तो आपको याद रखना है हसदेव नदी, ठीक। अब जो हसदेव नदी है, हसदेव नदी याद रखना है कि शिवनाथ में कहाँ पर आके मिलती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट है शिवरी नारायण, ठीक है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा, ठीक है। शिवरी नारायण जांजगीर के पास केरा सिलदेही नाम का एक स्थल है, केरा सिलदेही, ठीक है, केरा सिलादेही एक स्थल है दोस्तों जांजगीर चांपा ज़िले में, यहाँ पर आकर के आपका महानदी से मिलती है, ठीक। तो याद रखेंगे हसदेव एक सहायक नदी है, किसकी? महानदी की। कुल लंबाई इसका 176 किलोमीटर है। सोनहट तहसील कोरिया से इसका उद्गम होता है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम हम आपको बता दिए हैं कि महाभारत में और पद्म पुराण में हस्तुसोमा के नाम से जाना गया। प्रवाह क्षेत्र हम लोग देख लिए कि कोरिया में हो रहा है, कोरबा में हो रहा है और जांजगीर चांपा में। शिवरी नारायण केरा सिलदेही महानदी से जाकर के मुलाकात कर लेती है, मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है दोस्तों, ये याद रखना है, सहायक नदी, सहायक नदी है दोस्तों इसकी। सबसे पहले याद रखना है अहिरन, कौन सी नदी? अहिरन, जिसे जटाशंकर के नाम से भी जाना जाता है। अहिरन को जटाशंकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अहिरन चोरनाई को याद रखना है, झींग हो गया, उत्तेज हो गया, उत्तेम, और एक हो गया आपका गज, ठीक। गज, चोरनई, झींग, उत्तेज, अहिरन, जिसे जटाशंकर भी बोलते हैं, और तान हो गया एक नदी, और एक हो गया टेन, ठीक है। इतनी सारी नदी आपका हसदेव नदी की सहायक नदी है, जिसमें सबसे प्रमुख है दोस्तों एक अहिरन नदी और दूसरी आपकी गज नदी। जो गज नदी है याद रखेंगे, ये हसदेव की गज नदी जो है, गज नदी हसदेव की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए सहायक नदी में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मैं आपको अभी 3 चीज़ें बता दिया हूँ। सबसे पहले महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मन्यारी नदी, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं हसदेव नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गज नदी है, ठीक है। और मन्यारी की सबसे बड़ी सहायक नदी मैं आपको बताया था आगर नदी है। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको इंटरकनेक्ट करके रिवाइज करते रहना है और पढ़ते चलना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो गज है सहायक नदी किसकी? हसदेव की है, याद रखेंगे इसे। अब इस पे कुछ जलप्रपातें हैं, उसको देख लेते हैं। जलप्रपात किस पर? हसदेव नदी पर। तो हसदेव नदी पर एक है, सबसे पहले याद रखना है अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जलप्रपात, ठीक। दूसरा जलप्रपात का नाम है गवर घाट, गावर घाट जलप्रपात, और तीसरा जो है वह है अकोरी नाला जलप्रपात, अकोरी नाला जलप्रपात, ठीक। 3 जलप्रपात को याद रखना है, हसदेव नदी पर है, अमृतधारा, गावर घाट और अकोरी नाला। अकोरी नाला को याद रखना है दोस्तों, इसे आपका कोरिया का एयर कंडीशन कहते हैं, कोरिया ज़िले का एयर कंडीशन एसी है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये ठंडा रखता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, इसलिए ऐसी इसे संज्ञा दी गई है अकोरी नाला, कोरिया का एयर कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ याद रखना है कि दोस्तों एक परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ की
प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना इसका नाम है दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में इसको बनाया गया था और 2011 में इसका पूरा कार्य कंप्लीट हुआ था। ठीक, याद रखेंगे मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना ये आपका कोरबा जिले के कटघोरा जो तहसील है, कटघोरा के पास में बांगो नाम का एक स्थल है, वहाँ पर इस परियोजना को बनाया गया है दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना और सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध यही है दोस्तों, प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 87 मीटर को याद रखना है। ठीक है, 87 मीटर इसकी। ठीक, तो ये हो गया 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों। यदि आप लोग को जानकारी होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात याद रखना कि जो हसदेव जो क्षेत्र है, हसदेव नदी घाटी वाला, वो कोयला के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, कोयला के लिए बहुत फेमस है और इसीलिए ही हसदेव अभियान चलाया जा रहा था ताकि हसदेव के जंगल को ना काटा जाए। वहाँ पे कोयले का संयंत्र लगाया जा रहा है दोस्तों, कोयले का खनन करने के लिए। इसलिए हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है वहाँ पर पेड़ों की कटाई, जंगल की कटाई की जा रही है, जिसे रोकने के लिए हसदेव बचाओ अभियान चलाया गया था। पर मोदी की सरकार या आप कहें बीजेपी की सरकार ने इस बात को अभी तक सुना ही नहीं और वहाँ पे खनन प्रक्रिया और पेड़ों की कटाई जारी है। चलिए ठीक है, अब सरकार है, कोई कुछ कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना। हसदेव नदी देखिए, मैं आपको बताया 176 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। एक बार क्यों रिवाइज कर लेते हैं। सोनहट तहसील कोरिया से इसका उद्गम होता है। हस्तुसोमा, महाभारत एवं पद्म पुराण में इसको हस्तुसोमा के नाम से जाना गया है। साथ ही साथ याद रखेंगे, हम आपको बता नहीं पाया था, एवं इसे महानद भी कहा जाता है। महानद नदी किस में कहा जाता था दोस्तों? तो याद रखें, मार्कंड, वायु और ब्राह्मण और मत्स्य पुराण में महानद नदी का भी नाम कहा जाता था। मार्कंड पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण और आपका हो गया ब्राह्मण पुराण में। ठीक, इन सभी 4 पुराण में महानद नाम से जाना गया है किसे? हसदेव नदी को। और महाभारत और पद्म पुराण में इसे हस्तुसोमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? कोरिया, जांजगीर चांपा और कोरबा जिले में। कुछ बुक में एमसीबी भी बताया गया है, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। यदि ऑप्शन में है तो आप इसे लगाएंगे, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसके बाद याद रखना है दोस्तों, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा जिले के केरा सिल्दही नामक स्थल पर महानदी से ये नदी जाकर के मिलती है। इसकी सहायक नदी हमने बताया अहिरन, चुरनई, तान, जिंग, उत्तेंग, जटाशंकर। और इसकी 2 और सहायक नदी है दोस्तों, उसका नाम है हसिया और किंदई। एक किंदई है जिसमें आपका किंदई वाटरफॉल है, याद रखेंगे, किंदई वाटरफॉल है, और एक हो गया हसिया। ठीक, चलिए अब इसे थोड़ा सा हम लोग ट्रेस कर लेते हैं। ट्रेस करने से क्या है, चीज़ें क्लियर होती हैं दोस्तों। ये आपका आ रहा है कौन सा? हसदेव नदी। कहाँ से आ रहा है? सोनहट की पहाड़ी, कैमूर पर्वत के आसपास से, चांगबर देवगढ़ की पहाड़ी से निकल रही है, कोरिया जिले के। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी को याद रखेंगे, यहाँ से इस नदी का उद्गम हो रहा है। देवगढ़ की पहाड़ी ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 1033 मीटर की इसकी ऊंचाई है। कोरिया जिले से इस नदी का उद्गम हो रहा है, याद रखेंगे, किस नदी का? हसदेव नदी का। ठीक है, यहाँ पर से आ रही है आपकी कौन सी नदी दोस्तों? तो ये आ रही है आपकी शिवनाथ नदी। ठीक है, और यहाँ पर आपका आ रहा है कौन सा दोस्तों? महानदी आ रहा है, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका महानदी, याद रखेंगे, मैं इसको डबल लाइन से बता देता हूँ, ये आपका महानदी है। ठीक, ये आपका शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी से कहाँ पर मिलता है, मैं आपको बताया था, तो याद रखेंगे शिवरी नारायण। तो ये जगह कौन सा है? शिवरी नारायण है दोस्तों, शिवरी नारायण।
ये कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। ठीक, यहाँ पर एक और नदी आकर कैसे मिल रही थी, वो कौन सी नदी है? जोक नदी। ठीक, अब ये महानदी आगे बढ़ गई दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, मफरी का जो जोंक नदी है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये आपका शिवनाथ आकर के मिल रहा है कौन से स्थल में? शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण में जोक नदी महानदी के पूर्व तरफ से आकर के मिलती है ऐसा। तो ये आपका जोक नदी है। ठीक, कोरिया से आ रही है कौन सी नदी आ रहा है आपका? तो हसदेव नदी आ रहा है। कहाँ पर मिलेगा? तो याद रखने हैं, जांजगीर चांपा जिले में है। एक स्थल का नाम है कौन सा? केरा सिलदेही। केरा सिलदेही। ठीक है, केरा सिलदेही, सिलादेही बोलते हैं इसे। ये आपका जांजगीर चांपा जिले में है, याद रखेंगे दोस्तों। शिवरी नारायण भी आपका जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक, ये हो गया आपका 2 संगम बता दिया मैं, मतलब ये आपका एक संगम ये बता दिया, और ये स्थान जहाँ पर आपका हसदेव नदी आके मिल रही है। कौन सी नदी दोस्तों? ये आपका हसदेव नदी है, याद रखेंगे। ठीक, अब हसदेव नदी की जो सहायक नदी है उसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले बताया था मैं आपको चोरनई नदी, ये आपका चोरनई नदी आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ रहा है, मान लीजिए चोरनई नदी आ रहा है यहाँ से। ठीक है, चोरनई। ठीक, और ठीक यहाँ पर जो आपका कटघोरा सुने होंगे आप, कोरबा ज़िले में पड़ता है कटघोरा स्थान, वहाँ पर अहिरन नदी का उद्गम होता है। अहिरन को ही क्या किस नाम से जाना जाता है? जटाशंकर। तो जटाशंकर नदी, अहिरन नदी, ये आपका कटघोरा से प्रवाहित होकर के कोरबा में आकर के मिल जाती है नदी। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे 2-3 प्रमुख बातें इसको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके पूर्व तरफ से भी आने वाली जो नदी है सहायक नदी, उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। एक तो हो गया झींग, यहाँ पर आता है आपका कौन सा? झींग नदी। ठीक, यहाँ पर हो गया एक उत्तेंग, और एक हो गया यहाँ पर तांग। कौन कौन सा नदी हो गया दोस्तों? तान, झींग और उत्तेंग नदी, 3 नदी हो गया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर याद रखना है बांगो के निकट ही, कटघोरा के निकट बांगो जो पड़ता है, यहीं पर आपका हसदेव बांगो क्या है? बांध है। हसदेव बांगो बांध जाइएगा दोस्तों, बरसात के बाद काफ़ी मनमोहक स्थल है ये, बहुत ही आपको दिखने में मज़ा आएगा। लोग यहाँ पिकनिक मनाने भी जाते हैं। 87 मीटर का जो उसका ऊंचाई से वाटरफॉल बनता है वो बहुत ही अच्छा देखने को रहता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको 3 क्या बताया था? जलप्रपात। एक हो गया कोरिया ज़िले में अमृत धारा जलप्रपात। कौन सा? अमृत धारा जलप्रपात। दूसरा मैं आपको बताया था गावर घाट जलप्रपात। कौन सा? गावर घाट जलप्रपात। और मैं आपको एक और बताया था जो कि कोरिया का क्या है? एयर कंडीशन अकोरी नाला, अकोरी नाला जलप्रपात। तो ये 3 जलप्रपात को आपको याद रखना है इस नदी पर। ठीक है, सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? एक चोरनई नदी हो गई, कोरबा से निकलती है। एक हो गया अहिरन नदी, एक हो गया झींग हो गया, एक हो गया उत्तेंग हो गया, और तान हो गया। छोटी छोटी सहायक नदी है, इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों इसको। और जो इसकी सबसे एक लंबी सहायक नदी है गज नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गज। ये गज नदी है, ये आपके आकर के यहाँ पे मिलती है इससे। ठीक, तो गज नदी हसदेव की सबसे लंबी सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। केरा सिलदेही नामक स्थल से महानदी में आकर के हसदेव और किसका मिलन होता है? महानदी का होता है। ठीक है, चलिए अब अगली नदी देखते हैं जो महानदी की सहायक नदी है। अगली नदी है दोस्तों बोरई नदी। ठीक है, कौन सी नदी? बोरई। बोरई नदी याद रखना है दोस्तों, महानदी की सहायक नदी है बोरई नदी, और ये कोरबा के पठार से निकलती है। इस नदी का उद्गम कोरबा के पठार से होता है। ठीक है, आपका महानदी से आकर के ये हसदेव आके मिल रही है, तो हसदेव के बाद याद रखना है ये बोरई आकर के महानदी से मिलती है। कौन सी नदी? बोरई नदी। ठीक है, बोरई नदी। बोरई और चोरनई में कन्फ्यूजन होता है, याद रखना है कि बोरई जो है आपका महानदी में जाता है, जबकि चोरनई आपकी किसकी सहायक नदी है? हसदेव नदी की है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है बोरई नदी के बारे में। अगला हमको पढ़ना है मांड नदी। ठीक है, बोरई के बाद आपकी कौन सी सहायक नदी होती है? याद रखना है मांड नदी।
ठीक है। सबसे पहले माण नदी की कुल लंबाई को याद रखना है दोस्तों, 155 किलोमीटर, 155 किलोमीटर है। ठीक है। हसदेव से छोटी याद रखेंगे, मनियारी से बड़ी याद रखेंगे, रिहन नदी से भी ये बड़ी नदी है। ठीक, इसको याद रखेंगे। माण नदी का उद्गम जो होता है याद रखेंगे, मेन पार्ट से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मेन पार्ट। मेन पार्ट कहाँ पर है? तो याद रखेंगे अंबिकापुर ज़िले में है। अंबिकापुर सरगुजा संभाग में आता है ये। ठीक है, अंबिकापुर ज़िले में। याद रखेंगे इसका महानदी के साथ विसर्जन कहाँ होता है, या इसका विसर्जन या महानदी के साथ मुलाकात कहाँ होता है? माण नदी का याद रखना है चंद्रपुर में होता है। चंद्रपुर। चंद्रपुर किस ज़िले में आता है? तो अब शक्ति ज़िले में आता है। पहले जांजगीर चांपा ज़िले में आता था। चंद्रपुर में आकर के महानदी से मिलती है माण नदी, और यहीं पर एक संगम बनता है मांड प्लस आपका महानदी और महानदी और लात नदी का। 3 नदी का यहाँ पर संगम मिलता है। मांड, महानदी और लात नदी का संगम मिलता है। कहाँ पर? चंद्रपुर में। ठीक है। माण नदी के ही तट पर याद रखना है, माण नदी के तट पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। चंद्रहासिनी देवी मंदिर है। क्लियर है दोस्तों? माण नदी पर ही क्या है? चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। ये भी आपका शक्ति जिले में आता है। ठीक है। तो चंद्रहासिनी माता है, और माता के पास जाओ तो शक्ति मिलेगी दोस्तों। ठीक, क्लियर है। अब इसका प्रवाह क्षेत्र देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। प्रवाह क्षेत्र ये कहाँ से निकल रही है? सबसे पहले तो सरगुजा अंबिकापुर से, तो अंबिकापुर या आप सरगुजा लिख लीजिए। दूसरा, शक्ति जिले में मिलन कर रही तो शक्ति जिला आएगा ये। ठीक, 2 चीज़ें क्लियर हैं, एक उद्गम और दूसरा विसर्जन। तीसरा याद रखना है आपको, रायगढ़ जिले। रायगढ़ जिले में बहते हुए ये नदी आपका शक्ति जिले में प्रवेश करती है और महानदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी याद रखना है दोस्तों, सहायक नदी कोईराज और कुटकुट, 2 नदी इसकी प्रमुख है जो सहायक नदी है। एक है कोईराज, ठीक है, कोईराज, और एक है चिंदई। ये दोनों नदी आपका याद रखेंगे दाईं ओर से इससे मिलती हैं। ठीक, और एक है कुटकुट नदी। कुटकुट नदी जो है आपका बाईं ओर से इससे आकर के मिलती है। 2 सहायक नदी हैं इसकी, 3 सहायक नदी हैं। एक हो गया कोईराज, चिंदई, और आपका याद रखना है कुरकुट। ठीक है, जो बाईं ओर से मिलती है वो कुरकुट है, और जो दाईं ओर से मिलती है वो कोईराज और चिंदई है। माण नदी पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक जलप्रपात है, और उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात। तो माण नदी पर याद रखना है एक सरभंजा जलप्रपात है। माण नदी घाटी भी याद रखना है आपको, किस लिए फेमस है? माण नदी घाटी कोयले के लिए फेमस है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का भंडार माण नदी घाटी नहीं, महानदी घाटी है। पर यहाँ पर ये याद रखना है माण नदी घाटी भी कोयले के लिए फेमस है। माण नदी जो है आपका रायगढ़ जिले के चंवरढाल की पहाड़ी, जिसे हम लोग कुम्हार पहाड़ के नाम से भी जानते हैं, कुम्हार पहाड़, और यहीं से होकर के बहती है, यहीं से होकर बहती है इसके बीच से। तो ये भी आपको याद रखना है कि चंवरढाल की पहाड़ी के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो माण नदी बहती है। मैं आपको प्राकृतिक प्रदेश में पूरा बताया हूँ कि माण नदी घाटी के पश्चिम में कौन सा स्थल है और उस स्थल के बगल में कौन सी नदी है। ज्ञात होगा आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताया था माण नदी घाटी के बारे में कि एक होती है आपका कौन सा, छुरी उदयपुर की पहाड़ी, या ये हो गया आपका छुरी की पहाड़ी। लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट नहीं, जो आपको प्राकृतिक प्रदेश वाला लेक्चर था उसमें मैं आपको बताया था कि छुरी पहाड़ी के पूर्व में आपका माण नदी बहती है। ठीक है, ये माण नदी बहती है। ठीक है, और माण नदी के पूर्व में यहाँ पर आपको याद रखना था उदयपुर की पहाड़ी है, उदयपुर की पहाड़ी है। ठीक है, ठीक, और छुरी उदयपुर की पहाड़ी में पश्चिम में आपको कौन सी नदी बहती है? तो मैं आपको बताया था हसदेव नदी बहती है। ये आपका हसदेव नदी है। सभी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए लेक्चर 1 से आप लोग पढ़िए, सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, जो छूट गया रहेगा टॉपिक में उसको अलग से
वीडियो बना के बता देता हूँ, चाहे वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की बात हो या किसी और चीज़ के बारे में। मतलब आपको पूरा कंटेंट हमारी इस वीडियो में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है। अब हसदेव नदी के पश्चिम में मैं आपको बताया था कि पेंड्रा लोरमी का पठार है, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को दिखनी चाहिए मैप में। ठीक है। माण नदी इधर से बह रही है। अब उदयपुर के पहाड़ी के पूर्व में कौन सी नदी है आपका, तो याद रखेंगे कुरकुट नदी है, कुरकुट नदी। ठीक, तो मैं आपको बताया हूँ कुरकुट नदी जो है वो महानदी के बाईं ओर से आके मिल रही है। तो दाईं ओर से आके कौन सी नदी मिल रही है मैं आपको बताया हूँ, कोयराज और चिंदई। मतलब ये हो गया कुरकुट नदी आकर के ऐसे मिलती होगी आपका माण नदी से ऐसा, और कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर दो बहती होंगी नदी, कौन सी, कोयराज हो जाएगा आपका ये कोयराज, और एक हो जाएगा आपका चिंदई नदी। ठीक, आप लोग इसे अपने कॉपी में अच्छे से फेयर करके बना लीजिएगा दोस्तों। ये हो गया आपका चिंदई नदी। ठीक, और ये हो गया आपका कोयराज नदी। कुछ इस प्रकार से ये नदियाँ आकर के मिलती हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है दोस्तों। छुरी और उदयपुर के पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो वो है आपका माण नदी। माण नदी छुरी की पहाड़ी जो है, ठीक है, और उदयपुर की पहाड़ी के बीच में माण नदी बहती है। और हसदेव नदी आपका छुरी पहाड़ी के पश्चिम में होकर के बहती है। ठीक, उदयपुर के पहाड़ी के पूर्व में आपका कौन सा है, कुरकुट नदी बहती है। क्लियर होना चाहिए इस चीज़ों को दोस्तों। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। माण नदी को भी थोड़ा सा मैप में ट्रेस कर लेते हैं दोस्तों। ये आ रही है आपकी कौन सी नदी आ रही है, महानदी आ रही है। कौन सी, महानदी। ठीक, मैं आपको बता चुका हूँ हसदेव नदी आ चुकी है, शिवनाथ नदी आ चुकी है, बोरई नदी आ चुकी है, अब ये माण नदी आ रही है। ठीक है, माण नदी कहाँ पे मिल रही है आपको याद रखेंगे, ये जगह कौन सा हो गया, चंद्रपुर, शक्ति जिले में पड़ता है चंद्रपुर दोस्तों। क्लियर है। ठीक, कौन सी नदी आ रही है, माण नदी आ रही है। माण नदी की सहायक नदी कौन सा है आपको, पहले तो माण नदी का उद्गम देख लेते हैं। ये हो गया आपका कौन सा पर्वत हो गया, ये मेन पार्ट हो गया, मेन पार्ट। ठीक है, मेन पार्ट है। ठीक, मेन पार्ट में यहीं पर ही आपका क्या है, सरगुजा जिले का सरबंजा जलप्रपात है, सरबंजा जलप्रपात। क्लियर है दोस्तों। मेन पार्ट से उद्गम हो रहा है किसका, माण नदी का उद्गम हो रहा है, और यहीं पर ही आपका क्या है, सरगुजा जिले में सरबंजा जलप्रपात है। ठीक है, मैं आपको बताया हूँ कि आपका कोयराज और आपका चिंदई, ठीक है, कोयराज और चिंदई नदी ये दोनों माण नदी के पश्चिम से आ रही हैं, इससे मिल रही हैं। और एक नदी कौन सी आ रही है आपका, कुरकुट, कुरकुट नदी जो है आपका पूर्व दिशा से माण नदी में आके मिल रही है। क्लियर है। ये वाला जो क्षेत्र याद रखना रायगढ़ के समीप है, ये हो गया आपका माण घाटी कोयला क्षेत्र, रायगढ़ में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे ये क्षेत्र माण घाटी कोयला, माण घाटी कोयला क्षेत्र, ये कोयला के लिए बहुत फेमस है। यहीं पर याद रखना आपको क्या है, चंवर ढाल की पहाड़ी भी है, याद रखेंगे दोस्तों। क्या है ये, चंवर ढाल की पहाड़ी। ठीक, तो चंवर ढाल की पहाड़ी के बीचों बीच में क्या बह रही है आपका, माण नदी बह रही है। क्लियर है। ठीक, यहीं पास आपका ये महानदी है, मैं आपको बता दिया हूँ ये प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी है दोस्तों। और यहीं पास लात नदी भी आकर के महानदी में मिलती है, रदन की पहाड़ी से निकलती है महासमुंद जिले के, कौन सी, लात नदी। तो लात नदी और महानदी और मेन माण नदी का संगम होता है चंद्रपुर में। ठीक, संगम है, याद रखेंगे दोस्तों। एक ये संगम हो गया, एक खैरागढ़ का संगम बताया था, एक राजिम में संगम बताया था आपको, कौन सा, महानदी पेरी और सोंडूर। खैरागढ़ में आमनेर, मुस्की और पुपरिया। ठीक, और यहाँ पर कौन सा संगम है, मांड और लात और महानदी का। ठीक, तो ये हो गया आपका माण नदी दोस्तों। क्लियर है। याद रखेंगे सरबंजा जलप्रपात सरगुजा जिले में पड़ता है और ये माण नदी पर ही स्थित है। ठीक, अब चलिए माण के बाद हम लोग देख लेते हैं केलो नदी। कौन सी नदी, केलो। केलो नदी, इसकी कुल लंबाई है, सबसे पहले तो मैं आपको लंबाई बताता हूँ क्योंकि परीक्षा पूछता है। तो ये 97 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है दोस्तों। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो रायगढ़ जिले से होता है। अब रायगढ़ जिले में भी कहाँ पर से होता है, तो आपको याद रखना है घरघोड़ा तहसील लुडेक की पहाड़ी,
घरघोड़ा तहसील है। ठीक है। लुड़ेक की पहाड़ी, लुड़ेक की पहाड़ी आप जानते हो कि लुड़ेक किस लिए फेमस है छत्तीसगढ़ में? टमाटर के लिए, टमाटर के उत्पादन के लिए। और टमाटर की राजधानी किसको बोला जाता है? लुड़ेक को। ठीक है। लेलुंगा का पठार यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर से आपका क्या निकल रहा है? केलो नदी उद्गम हो रहा है। ठीक। अब केलो नदी की याद रखना है प्रवाह पहले देख लेते हैं, प्रवाह क्षेत्र कौन सा है केलो नदी का। तो केलो नदी कहाँ कहाँ से प्रवाहित होगी? तो सबसे पहले तो आपका रायगढ़ होगी। ठीक है। और रायगढ़ के बाद और किसी ज़िले में ये प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि इसका विसर्जन कहाँ होता है दोस्तों? याद रखना, इसका विसर्जन जो है वो डायरेक्ट उड़ीसा में होता है, महादेवपाली नामक स्थल पर। तो उड़ीसा राज्य के महादेवपाली नामक एक जगह है, वहीं पर ही है, इसका विसर्जन होता है महानदी पर। ठीक। तो उड़ीसा के महादेवपुरी नामक जगह से महानदी पर मिलती है ये नदी। ठीक। प्रवाह क्षेत्र इसका रायगढ़ हो गया। अब इसकी सहायक नदी को देखते हैं दोस्तों। कौन सी सहायक नदी? तो इसकी सहायक नदी है, याद रखेंगे, कोलडेगा और राजर। ठीक है। कोलडेगर और राजर, राजर रायगढ़ ऐसे करके आप पढ़ सकते हो। केलो नदी प्रवाहित होती है रायगढ़ जिले से, तो राजर करके आप याद कर सकते हैं। और कोलडेगा, तो कोल से आपका केलो को याद रखना है, कोल केलो और राजर रायगढ़। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। कोयराज कुटकुट और चिंदई को याद रखना है, माण नदी की सहायक नदी है। केलो के लिए याद रखना है कोलडेगा और राजर। ठीक है। केलो नदी पर एक परियोजना है, वेरी इंपॉर्टेंट परियोजना, याद रखेंगे। केलो नदी पर ही, या केलो नदी परियोजना आप लिख लीजिए। और क्या नाम है इसका? तो याद रखना है स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है। केलो नदी पर स्वर्गीय दिलीप सिंह परियोजना है, जो कि रायगढ़ जिले में है। आप लोगों को याद होगा, ज्ञात होगा कि महानदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया, नदी पुल बनाया गया है आपका पुसोर और सरिया के बीच में, जो कि रायगढ़ जिले में ही पड़ता है, लेकिन वो महानदी पर है। यहाँ पर केलो नदी की बात हो रहा है, और केलो नदी परियोजना जो है वो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना की बात होता है। और वो 1830 मीटर की सबसे लंबी आपका सड़क पुल है, नदी पुल है, जो वो आपका सरिया और पुसोर के बीच में सूरज गाँव पड़ता है, वहाँ पर आपका रायगढ़ जिले में बनाया गया है। ठीक है। सबसे बड़ा लंबा पुल 1830 मीटर का वो आपका पुल है, इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है। और मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि महानदी पर जो सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध की बात कर रहा हूँ, पुल की बात नहीं, बांध की बात कर रहा हूँ, वो आपका हीराकुंड बनाया गया है, जो कि आपका संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। 1948 में इसको बनाने का कार्य शुरू किया गया था, और 1958 में 58 में इसका कार्य पूरा हुआ था। तो भारत का सबसे लंबा बांध बोला जाए तो हीराकुंड है, वो भी महानदी पर ही है, लेकिन उड़ीसा राज्य में है, क्लियर होना चाहिए। और केलो नदी पर क्या कौन सी परियोजना है? एक स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है। ठीक, केलो नदी पर। ठीक, चलिए इसे भी थोड़ा सा मैप में ट्रेस कर लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बताया हूँ कि ये आपका आ रहा है कौन सा महानदी आ रहा है, ये शिवनाथ हो गई। शिवनाथ के बाद यह मान लीजिए अमनेर नदी हो गई, फिर ये हो गया आपका शिवनाथ नदी, माफ़ करिएगा, ये आपका हो गया शिवनाथ नदी हो गया। शिवनाथ के बाद हमने देखा था हसदेव नदी देख लिया, और हसदेव के बाद हमने देखा अभी बोरई देखा था। ठीक है। बोरई के बाद हमने देखा था मांड, और मांड के बाद हम लोग अभी देख रहे हैं केलो नदी। ठीक है। तो ये हो गया आपका केलो नदी। कहाँ से निकल रहा है केलो नदी? तो लुड़ेक की पहाड़ी, रायगढ़ जिले। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, रायगढ़ जिले से आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया केलो नदी। अब केलो की दो सहायक नदी मैं आपको बताया हूँ कौन कौन सी है, तो याद रखेंगे, एक हो गया राजर और दूसरा हो गया कोलडेगा। तो यहाँ से आती है, आपको याद रखेंगे दोस्तों, एक हो गया, ये हो गया राजर नदी, कौन सी? कोलडेगा नदी, कोलडेगा नदी, और एक हो गया आपका राजर नदी। ठीक है, कोलडेगा और राजर नदी हो गया। लुड़ेक की पहाड़ी से निकल रही, इसको याद रखना है, लुड़ेक की पहाड़ी से रायगढ़ जिले का केलो जिले का उद्गम, केलो नदी का उद्गम होता है दोस्तों। यहाँ पर एक केलो बांध है, कौन सा बांध है? केलो बांध। और केलो बांध को इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसे ही स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना कहते हैं, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना।
ठीक है, तो याद रखेंगे ये कौन सी जगह में आके मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका उड़ीसा, यहाँ बस आपको याद रखना है उड़ीसा। ठीक है, यहाँ बस दो चीज़ें क्लियर होना चाहिए आपको। रायगढ़ जिला आपको याद है छत्तीसगढ़ का अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित एक ज़िला है, अर्थात ये एक भू-स्थित जिला नहीं है रायगढ़ जिला। तो यहाँ बस आपकी सीमा बन जाती है किसकी, याद रखेंगे आप लोग, उड़ीसा की। उड़ीसा बॉर्डर बन जाता है ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर जो स्थान मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ बस आके मिलती है, तो ये जो आपका जगह है कायदे से, यही आपका महादेवपाली नामक स्थल है। महादेवपाली स्थल है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। तो केलो नदी आपको याद रखना है कि आपका उड़ीसा में आके मिल रही है महानदी से। ठीक है, यहाँ पास उड़ीसा का ये बॉर्डर है दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है, अब केलो के बाद हमने एक और नदी बताया था आपको, ईब नदी। अब हम लोग ईब नदी पे आ जाते हैं दोस्तों। तो पहले ईब नदी के बारे में समझ लेते हैं, जानकारी इसके बारे में। ईब नदी इम्पोर्टेंट है, इसकी कुल लंबाई देखिए, कुल लंबाई इसका 202 किलोमीटर है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में कितना बहती है ये इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में मात्र ये 87 किलोमीटर बहती है, मतलब कि छत्तीसगढ़ में ये 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है। और ये नदी केलो नदी से फिर छोटी है छत्तीसगढ़ में, मतलब है कायदे से ये लंबी नदी केलो नदी से, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका प्रवाह कम है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है कितना, 87 किलोमीटर, जबकि इसकी कुल लंबाई है 202 किलोमीटर। इसका उद्गम देखिए दोस्तों, उद्गम इम्पोर्टेंट है। तो इसका उद्गम जो होता है वो रायगढ़ जिले की, माफ़ करिएगा रायगढ़ नहीं, जसपुर जिले के आपका पंडरापाठ है। पाठ प्रदेशों में एक पाठ पड़ता है पंडरापाठ। पंडरापाठ के निकट एक खुर्जा की पहाड़ी है, तो खुर्जा पहाड़ी को आपको ध्यान रखना है। जिला याद है जसपुर, पंडरापाठ के खुर्जा पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है रानी झूला नामक स्थल से। कौन से, रानी झूला। तो आपको याद रखना रानी झूला कहाँ पर है, जसपुर जिले में। ठीक, इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए दोस्तों, तो ये सिर्फ और सिर्फ जसपुर जिले में बहती है और उड़ीसा में जाकर के, उड़ीसा में इसका विसर्जन होता है। ठीक है, कहाँ पर उड़ीसा में, याद रखेंगे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका विसर्जन होता है महानदी पर। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ से ये दो नदी हो गई जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं, जिसमें एक तो हो गया केरल नदी और दूसरा हो गया कौन सा, ईब नदी। ईब नदी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, याद रखना इसके। ईब नदी के कण में, ईब नदी के रेत में सोने के कण मिलते हैं, सोने के कण। ठीक है, ईब नदी के कण में, ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो सोने के कण किस में मिलेंगे, ईब नदी के रेत में। ठीक है, अब इसमें कुछ प्रमुख जलप्रपात है, इसको देखना है दोस्तों। जलप्रपात एक तो हो गया गुल्लू, बेने और छुरी। कौन कौन सा है, गुल्लू, बेने और आपका हो गया छुरी। देखिए छुरी कोरबा में पड़ता है, छुरी एक स्थल कोरबा में पड़ता है। छुरी कोसगई माता का मंदिर है कोरबा में, लेकिन यहाँ पे जलप्रपात की बात हो रही है, तो याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग कि गुल्लू, बेने और छुरी ये तीन जलप्रपात है जो जसपुर जिले में पड़ते हैं, किसमें, आपके ईब नदी में। ठीक है, 202 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है ईब नदी की, 87 किलोमीटर प्रवाहित होती है छत्तीसगढ़ में, संबलपुर के निकट जाकर के उड़ीसा में आपके महानदी से मिल जाती है। खुर्जा पहाड़ी पंडरापाठ के जसपुर जिला में रानी झूला नामक स्थल से ईब नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जलप्रपात है गुल्लू जलप्रपात, छुरी जलप्रपात और बेने जलप्रपात। ठीक, ईब नदी की सहायक नदी देख लेते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए केलो की सहायक नदी मैं बताया था आपका कोयराज, कुटकुट और आपका चिंदई। किसका बताया था मैं आपका, मान नदी का। केलो का सहायक नदी बताया था आपका कोलडेगा और राजर। ठीक है, कोल, केलो और राजर, रायगढ़, इस टाइप का आपको मैं बताया था केलो नदी। मान नदी में आपको बताया था मैं कौन सा, कोयराज, कुटकुट और चिंदई। अब ईब नदी का याद रखना है सहायक नदी, ईब नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो एक है सबसे पहले इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, वो है खोरुंग,
खोरुंग नदी, सीरी नदी और आपका हो गया डोरकी नदी। ठीक है, ये 3 इसकी सहायक नदी हैं। आप लोग याद कर सकते हैं, खो डो सिर। तो खो डो सिर इस टाइप का आप याद कर सकते हैं। किसकी सहायक नदी है? ईब नदी की, ईब नदी। ठीक है, मैप में देख लेते हैं। ईब नदी कोई खास नहीं है यहाँ पर, बार बार बताता हूँ मैं आपको। शिवनाथ हो गया पहली नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, मान नदी, केरो नदी और ये हो गया ईब नदी। ठीक, ये आपका हो गया उड़ीसा का बॉर्डर में आपको बताया था। ठीक, ये आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया। हालांकि ईब नदी यहाँ से निकल रही है। ठीक है, तो ये हो गया ईब नदी। तो ईब नदी का उद्गम मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से होता है दोस्तों। पंडरापाठ, पंडरापाठ जशपुर ज़िले के कुर्जा पहाड़ी से। ठीक है, कुर्जा की पहाड़ी से होता है, रानी झूला नामक स्थल से। ठीक, ईब नदी ये आकर के उड़ीसा में संबलपुर के निकट 10 किलोमीटर संबलपुर से आपका पहले ये आकर के उड़ीसा में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? ईब नदी। ठीक, ईब नदी के कण में यहाँ पर आपको सोना मिलेगा, याद रखेंगे, सोना मिलेगा। ठीक, इस पे एक जलप्रपात है, मैं बताया था आपका 3 जलप्रपात है। एक हो गया बेने, हो गया गुल्लू, हो गया और एक छुरी। कौन कौन सा? बेने, गुल्लू और छुरी, 3 जलप्रपात हैं इस पे। सहायक नदी है इसकी 2 बताया था मैं आपको। कौन कौन सी सहायक नदी है? तो खो डो सिर, मतलब कि खोरुंग नदी, डोरकी नदी और सिर नदी। तो ये आपका 2-3 नदी इसमें आकर के यहाँ से मिल जाती है दोस्तों, याद रखेंगे। कौन सा? खोरुंग, डोरकी और सिरी नदी। ठीक, तो ये हो गया आपका शिवनाथ महानदी की उत्तर से आने वाली जितनी भी सहायक नदी हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया दोस्तों। ये देखिए, ये शिवनाथ नदी है और शिवनाथ नदी की सहायक नदी हमने देखा था, और ये रही आपका महानदी। तो महानदी से मिलने वाली सभी नदी हमने आपका देख लिया दोस्तों। कौन कौन सी? शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, बोरई नदी, मान नदी, केलो नदी और ईब नदी। ये उत्तर से आने वाली महानदी की सहायक नदियाँ कंप्लीट हो गया। अब नीचे से आने वाली जो सहायक नदी है दोस्तों, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंडूर, पेरी, सूखा, जोंक और लात नदी, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के बाद हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों कि गोदावरी अपवाह तंत्र जो बचा हुआ है और आपका नर्मदा और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, क्योंकि नदी वाला वीडियो काफ़ी लंबी होते जा रहा है। हालांकि इतने डिटेलिंग से आपको मैं बताते जा रहा हूँ कि आपका कुछ भी चीज़ इसमें बच नहीं रहा है। जितनी ज़्यादा जानकारी अवेलेबल है उससे अधिक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाए और आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ताकि आपको नई बुक खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। ये 4-5 बुक का निचोड़ है दोस्तों। जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं जो आपका राज्य सरकार की अनेक परीक्षाओं में आते हैं और जो मानकीकरण है, स्टैंडर्ड बुक हैं, उसी से हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें। जो लोग महंगे कोचिंग नहीं जा सकते उन तक तो आप लोग कम से कम ये वीडियो पहुँचाइए दोस्तों, ताकि वो घर बैठ करके अध्ययन कर सकें और अपने स्तर पर इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पढ़ छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से अपनी सफलता सुनिश्चित कराएं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लेक्चर के बाद आप लोगों का आज मैथ्स की लेक्चर डल जाएगी दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करें। आपके लाइक से, एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम उतने ही अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए और करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, और बचे हुए जितनी भी नदियाँ उसको हम कवर करेंगे उसमें।